मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एंटी भू माफिया कानून जनता को राहत पहुंचे इसलिए बनाया था, लेकिन जनता को राहत है ही नहीं। दरअसल ग्राम नाथापट्टी थाना पटरहवा की पीड़ित फातिमा खातून की जमीन पर अवैध तरीके से दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत कई बार कर दी गई, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। विगत दिनों पहले दबंगों ने पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी, लेकिन अभी तक इस मामले में सीओ और थानेदार ने माफियाओं के कहने पर सारे मामले को दबा दिया, यानी कि कोई भी एक्शन अभी तक पुलिस ने या किसी भी अधिकारी ने इस पूरे मामले में नहीं लिया है। इसलिए 12 दिनों से न्याय पाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर आमरण अनशन कर रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई जिम्मेदार ने सुनवाई नहीं की, उससे मिला नहीं, उसकी हालचाल नहीं जाने, उससे बातचीत भी नहीं की। वहीं पीड़िता के साथ 2 समाज सेवी भी मदद में आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। अनशन हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने एंटी भू माफिया पोर्टल बनाया था कि भू माफियाओं पर कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर 3 बार ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। 30 अक्टूबर को मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि आरोपी दबंग है और ग्राम प्रधान है और बीजेपी का वो सदस्य है। और बीजेपी का सदस्य होकर के वो 3 बार वहाँ पर ज़मीन कब्जा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है उस मामले में, और पीड़िता आज 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठी है। सारे अधिकारियों को खबर है, लेकिन कोई अधिकारी सुनवाई करने नहीं आ रहा है, ज्ञापन लेने नहीं आ रहा है। ये स्थिति है इस प्रदेश में। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम पूर्वांचल सेना की ओर से जिला प्रशासन कुशीनगर से मांग करते हैं कि पीड़िता के मामले में तत्काल सुनवाई करके उनको न्याय दिया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी कुशीनगर जिला प्रशासन की होगी। कितना दिन धरना है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं महिला सेवा संस्था के अध्यक्ष जन्नत बानो जी बोल रही हूँ। आज 12 दिन हो गया आमरण अनशन पर फातिमा जी बैठी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई प्रशासन नहीं सुनने आया है, न ज्ञापन लेने आया है, और नहीं इनकी स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो रहा है। और जो है कि इनकी मांगे यही है कि सीओ महोदय और एसओ महोदय के कहने पर समझौता मौके पर हुआ। अब मौके पर समझौता करने के बाद सुबह ये लोग गए अपने घर को निर्माण करने के लिए, लेकिन गंभीर रूप से मार करके घायल कर दिया गया। लेकिन फिर हम लोग सीओ महोदय के पास आए, कहा गया कि एफआईआर दर्ज किया जाए कि घर में घुस करके लड़कियों को मारा गया है और भाई को बायजा खींचा गया है, लेकिन एसओ महोदय और सीओ महोदय ने नहीं सुन रहे। इससे पहले इनकी पिता की मार करके रीढ़ को हड्डी को तोड़ दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी जमीन हड़प लिया गया। इससे पहले इनके घर को जला दिया गया, उसके बाद इनका और जमीन हड़प लिया गया। यह 3 मरतबा है। इनकी घर जर्जर कुसों का घर है, लेकिन अब घर पर भी इनको घर से इसमें कप्तान साहब से मिले हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? कप्तान साहब से भी मिला गया है, डीएम साहब से भी मिला गया है, और जो है कमिश्नर साहब से मिला गया है। कमिश्नर साहब बार फोन कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब के आदेश के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए कमिश्नर, क्या नाम है आपका? कुशीनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।